10 सालों में क्या-क्या चीज़ें रहा? कठिनाइयाँ भी आई, बहुत कुछ सीखा भी। टूटते हुए रिश्ते को आपने बचाया हो। अपने रिश्तों पे ध्यान दें और आपस में बात करें। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से भी होती है और वो टूटने का कारण भी बनता है। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, पर आप उसे लेते कैसे वो आप पे डिपेंड करता है। शहर की लड़कियों और गाँव की लड़कियों में कितना अंतर होता होगा? ये लड़कियां भी बहुत स्मार्ट है, चाहे वो गाँव की हो चाहे शहर की। कहाँ-कहाँ तक करते होंगे अभी तक? कुछ ऐसे केसेस है इंडिया के बाहर भी जुड़ी हुई फैमिलीज है मेरे पास। दिल से और दिमाग से दोनों रिश्ते होते हैं, निभाए जाते हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है? गाँव में आज भी कहीं ना कहीं बना हुआ है कि माँ बाप ने पसंद कर लिया है तो मैं कर लेता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता कुंभल। आप सुन रहे हैं द भोलूचंद टॉक शो। दोस्तों, हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते बल्कि उन अनुभव को महसूस करते हैं जो हमारी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। कहा जाता है, रिश्ते सिर्फ किस्मत से नहीं बनते, उन्हें समझ, धैर्य और सही मार्गदर्शन से मजबूत बनाया जाता है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोफेशन की जो दिलों को जोड़ता है, टूटते रिश्तों को संभालते हैं और लोगों को उनकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेने में सही दिशा दिखाता है। आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत जिन्होंने 2013 में एक साधारण शुरुआत की। 10 साल के इस सफल शुरुआत के साथ मैरिज काउंसलर और मैट्रिमोनी एक्सपर्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई। इनका सफर हमें सिखाता है, अगर इरादे मजबूत हो तो हर छोटी शुरुआत एक बड़ी कहानी बन सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का यह खास और दिल से जुड़ा हुआ एपिसोड। यहाँ हम जानेंगे इनके संघर्ष, अनुभव और रिश्तों की गहरी समझ को। चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमान मैरी सिंह जी की। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका द भोलूचंद टॉक शो में। थैंक यू मैम, नमस्कार। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआती दौर कैसी रही और किन किन मुश्किलों से आपको गुजरना पड़ा। शुरुआती दौर मैंने एक फ्रेंचाइजी लेके कंपनी के साथ काम जुड़ के चालू किया था। जी। काम के दौरान मैं लोगों के बातों से अनुभव किया कि उन्हें सिर्फ बायोडाटा की ज़रूरत नहीं है, एक रिश्ते को समझ के उन्हें सलाह देने की आवश्यकता है। जी, तो इसके बाद आपने इस चीज़ों को चालू किया। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया, 2 साल वहाँ पे उस कंपनी के साथ काम किया। फिर 2015 से मैंने खुद की अपनी कंपनी स्टार्ट करी। अच्छा, तो मैम शुरुआती दौर में कुछ मुश्किलें आई आपके मुश्किलों जीवन में में? बहुत आई, मुश्किलें ऐसी आई कि लोगों को समझना, उनकी भावनाओं को। कुछ ऐसे किस्से हैं जो फैमिली यहाँ से देवास से दूर-दूर से लोग एक फ़ोन से जुड़ते थे जी। और अपनी परेशानियाँ बताते थे। कई भावनाओं से रोते थे कि हमारे रिश्तों में है, हमारी बेटी की शादी टूट गई है, आप हमारे रिश्तों में हमारी बेटी की एक नई रिश्ते की शुरुआत करवा दीजिए। तो उस इमोशनल को देखते हुए मैंने सोचा कि इससे सिर्फ बायोडाटा देने का काम ना करें और उस रिश्तों को बेहतरीन तरीके से समझा के इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि मैट्रिमोनी जो चीज़ें आपने चालू किया, हुँ। उसको आपने चालू करने का निर्णय कैसे लिया? निर्णय मैंने ऐसे लिया मैम, शुरुआत के दिनों में तो ये तो मेरा एक नीड थी। जी, जब मैंने मेरी ज़रूरत थी मेरी फैमिली को सपोर्ट करने की, बिल्कुल। तो एक नीड थी। पर इस काम के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा। फिर मैंने इसे एक करियर के तौर पे लेना ज़रूरी समझा, क्योंकि मार्केट में डेटा लेना-देना ही सिर्फ़ रिश्तों की सलाह देना ज़रूरी नहीं है। रिश्तों को समझ के उन्हें सही दिशा में गाइड करना भी एक हमारी ही ज़िम्मेदारी है। और अच्छा। उन रिश्तों को समझने के लिए बेहतर तरीके से उनसे वन टू वन बात करना है। हुँ, और जब आपके पास लोग दूर-दूर से आते हैं एक भरोसे से और उनको आप सही दिशा दिखा पाओ, तो वो बहुत ही खुशी भी होती है जी। और थोड़ा डर भी रहता है कि हम सही इनको गाइड कर पाएँगे कि नहीं। हुँ। मैम, आजकल के रिश्तों में तो सच में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, दिक्कतें आती हैं और हर लोग परेशान हैं। जहाँ हम बात करें कि शहरों की, क्योंकि गाँव में तो जैसे-तैसे हमारे पेरेंट्स रहते हैं, शहरों में हम अकेले रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। क्या-क्या तकलीफ़ें आती होगी फिर आपको इन सब चीज़ों में चुनाव करने में? जब बात करते हैं अपनी रिश्तों में टूटते हुए चीज़ों की, तो सबसे बड़ी कमी दिखती है एक-दूसरे पे भरोसे की। जी। दूसरी बात आती है एक-दूसरे को वक़्त कम देने की। हुँ, हुँ। आप साथ में बैठे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, पर एक-दूसरे की प्रॉब्लम सुनने का समय नहीं है। हुँ, जब आप एक-दूसरे से बात करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी।
ओके। आपको किसी तीसरे की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फ़िल्टर लाइफ़ ना देख के, परफेक्शन लाइफ़ ना देख के एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुनेंगे तो ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैडम 10 साल का जैसे आपका इसमें सफ़र रहा, तो इन 10 सालों में क्या-क्या चीज़ें रहा? एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। 10 सालों में बहुत कठिनाइयाँ भी आई, बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ समझने का ही मौका मिला। किसी का एग्ज़ाम्पल्स देके अगर आप समझाना चाहें? एग्ज़ाम्पल 2-3 है मेरे पास। एक देवास की फैमिली थी, जी। मैं उनका बताना चाहूँगी क्योंकि वो एक फैमिली ऐसी थी जिन्होंने मेरी लाइफ़ में टर्निंग पॉइंट था। हुँ, वो देवास में बैठे थे और 71 ईयर्स के थे। वो बेड रेस्ट पे थे, उनकी बेटी का डिवोर्स हुआ था और वो नेट से निकाल के मुझे कॉन्टैक्ट किए। ओके। बहुत ही इमोशनल थे और बहुत ही भावनात्मक से जुड़े और बोले बेटा अपनी प्रॉब्लम बताइए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से डिमांड करता है ना कि मम्मी मुझे ये हुआ, ये प्रॉब्लम है, ये हुआ, बिल्कुल। वो उस तरह से मुझे 2 घंटे के कन्वर्सेशन में एक-एक बात हुँ, हुँ। उन्होंने अपनी बेटी की गलती भी स्वीकार किया, जहाँ परेशानी वो भी स्वीकार किया और एक भरोसा दिखाया कि बेटा आप मेरे लिए मेरी मदद करो, मेरी बेटी की ज़िंदगी में दोबारा बसाना चाहता हूँ, तो क्या आप उसमें मुझे हेल्प कर सकते हो? तो उस वक़्त एक डिसीज़न मेकिंग था मेरी लाइफ़ में कि ये एक सिर्फ़ बायोडाटा नहीं दे सकती मैं यहाँ पे, जी। उस भरोसे को जीतना मेरा काम था। हुँ, वो एक किस्सा है, दूसरा किस्सा एक हम परिचय सम्मेलन भी करवाते हैं कि लोगों के पास आज के दौर में भाग-दौड़ की इतनी भाग-दौड़ ज़िंदगी के पास समय नहीं है। बिल्कुल, प्लस टूटते रिश्तों को देख के ना लोग रिश्तों में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल। माता-पिता परेशान हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए, पर बच्चे आजकल अपने करियर में बिज़ी हैं। प्लस अगर सेकंड मैरिज का है, तो वो दोबारा शादी करना ही नहीं चाहते। हमारा ऐसा ही कार्यक्रम हुआ था 2023 में, जी, रायपुर में। वहाँ पे एक फैमिली अपने बच्चे को बिना बताए लेके आई थी। जी। तो वो मतलब भरते कार्यक्रम में रोते हुए उठ के स्टेज के बाहर गए। जब मैं उनके पास जाके गई, तो वो इतनी रोई, बोली कि मैं अपने आप में इतनी थी कि मुझे पता ही नहीं था कि हमारे उस 200-300 पब्लिक थी। मोस्टली सेकंड मैरिज ओके। और उसमें 80% लड़के। हुँ, हुँ। वो उन्होंने लड़कों की प्रॉब्लम भी बहुत गहराई से सुनी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मतलब अब तक ये सोच रही थी कि मैम क्यों मेरी ही अकेले की प्रॉब्लम है, शादी से भाग रही थी। हुँ, उस हुँ। प्रयास से आज उस लड़की का शादी नागपुर में हो गया है और बहुत खुश है। वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ मिलने आई थी और पर्सनली थैंक यू बोली। तो ये सब काम देखते हुए ऐसा लगता है कि इसमें एक सही गाइडेंस अगर मिल जाए, तो रिश्तों को हम बेहतर और टूटते रिश्तों को बचा सकते हैं। मैम जैसे हम बात कर रहे हैं रिश्तों हुँ। की, तो आजकल के बच्चे लगभग 30 साल के बाद शादी करना उचित समझते हैं। आपका इसमें क्या राय है? शादी करने का सही उम्र अगर आप देखा जाए तो माँ-बाप जो डिसाइड करते थे पहले जो शादी होती थी, अब जो शादी होती थी। जी। पहले शादी मोस्टली 25 साल तक लड़कियों की हो जाती थी। अब हुँ, हमारे पास जो केस आते हैं 40 साल तक पहुँच जाते हैं। रीज़न बिल्कुल। करियर फ़ोकस। हुँ, हुँ। करियर फ़ोकस बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही साथ सही उम्र में शादी का अगर जीवन साथी चुनना भी ज़रूरी है। परफेक्शन ना ढूँढ के अपने लिए सही पार्टनर और अपनी माइंड मैचिंग पर्सन से शादी करना इम्पोर्टेंट है, ना कि परफेक्शन। आज के डेट में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, जी, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे वो फैमिली हो। जी। जैसे आपने बात की 40 साल तक पहुँच जा रहे हैं, तो इसमें रिश्तों में सामंजस्य बनी रहती है कि कुछ इश्यू आते हैं? इश्यू तो आते हैं मैम, क्योंकि लड़की भी उतनी मैच्योर हो चुकी है, जी, लड़का भी हो गया। तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम जाती है। जी। हालाँकि एक मैच्योर रिश्ता निभाने के लिए ईज़ी पड़ता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो एक कॉम्प्रोमाइज़ रिश्ता करते हैं कि अब हो गई, अब कर लेते हैं। हुँ, हुँ। जो सही चुनाव आप 25 साल, 30 साल से पहले आप 30 साल तक कर सकते हो कि हम एक बड़े होते हैं साथ में। मतलब बिल्कुल। आप 40 साल की उम्र में शादी करोगे, आपने 40 क्रॉस कर लिया है, तो आप एक फैमिली लाइफ़ एन्जॉय नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन से आप खुद भी हो जाओगे और सामने वाला भी। तो वो एक नोक-झोंक, वो प्यार और एक बड़े होने का सफ़र आपने दूर कर लिया है। सुना है आजकल के रिश्तों में ज़्यादातर टूटने का रीज़न भी यही है कि दोनों टूटने मैच्योर हो जाते बहुत हैं, ज़्यादा, बहुत एक-दूसरे ज़्यादा। को समझते हाँ, नहीं हैं। हाँ। मतलब बिल्कुल। ईगो भी है, मैं समझती हूँ आज के जनरेशन में। पहले आप याद करिए, हम भी देखे हैं, जैसे आपने गाँव की शुरुआत की बात की, जी। तो गाँव में सोशल मीडिया नहीं है। हुँ, आजकल आज आज आप और मैं हम भी बैठे हैं, थोड़ा-सा टाइम मिलेगा हम परफेक्शन मतलब सोशल मीडिया हमने टाइम पास के लिए देखा, पर कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ कंपेयर भी होता है कि उनकी लाइफ़ को देख के अपनी लाइफ़ कंपेयर करना। जहाँ वो बिल्कुल। इंसान वो कंपेयर करना बंद कर देगा, अपने रिश्तों में समय देगा, तो वो समस्या मेरे ख़्याल से कम हो सकती मैडम आपने बात की है सोशल मीडिया की। है। हाँ। आजकल बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया से भी होती है और वो टूटने का कारण भी बनता है।
सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, पर आप उसे लेते कैसे वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। आप उसमें कंपेयर ना करके अपने ग्रोथ पे करिए। बिल्कुल। आप फिल्टर को ना देखें, फिल्टर के पीछे के रिश्तों को देखें। ये जानना चाहेंगे मैम, कैसे कैसे लोग आते होंगे आपके पास? मेरे पास मैम, हमारे पास अभी जैसे रिसेंटली हमने इवेंट करवाया था, तो 70 साल के व्यक्ति भी शादी के लिए आए। अच्छा। सेकेंड मैरिज के लिए है चाहे फर्स्ट मैरिज के लिए, वो भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं। उनके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, लोग जो आजकल करियर के पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, करियर होना ही चाहिए आज के जनरेशन में। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो लाइफ बैलेंस करना अच्छा है, बैलेंस ईजी है। पर साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अब मैं जनरल फील करती हूँ कि जब 70 साल का व्यक्ति सब कुछ है उसके पास, अभी रिसेंटली अपनी कवर्धा की फैमिली है, 71 के हैं, वो फिट है, सब कुछ परफेक्ट है, उनके पास बहुत पैसा, पर उन्होंने टाइम पे शादी नहीं किया था। शादी नहीं होने के कारण आज के डेट में वो पार्टनर सर्च कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ कोई नीड नहीं है, सिर्फ साथ में खाना खाने के लिए। ये अच्छा। मोमेंट होते हैं लाइफ के, जो आप सही उम्र में अगर शादी करते हो तो 60 साल पहुंचने तक की वो आपकी जर्नी होती है लाइफ की। तो वो व्यक्ति आज शादी करना इसलिए चाहता है, उसे कोई नीड नहीं है, ना उसे फाइनेंशियल नीड चाहिए, ना उसे अदरवाइज कोई नीड चाहिए, उसे एक इमोशनल नीड चाहिए और साथ में चाय पीने के लिए व्यक्ति चाहिए। अच्छा। वो यहाँ तक के कहते हैं, वो फैमिली, आजकल ऐसी फैमिली बहुत आ रही है कि हम फैमिली वालों को, मतलब उनका हम पूरा उठा लेंगे मैम, बस मुझे समझने वाली लड़की चाहिए। अच्छा मैम, जैसे हमने बात की अभी, आपने बताया कि 70 ईयर की, तो फर्स्ट मैरिज और सेकंड मैरिज, ये दोनों में क्या अंतर होता है? फर्स्ट मैरिज जो व्यक्ति करता है वो नई शुरुआत करता है और अपने अनुभव बनाता है। बिल्कुल। किसी कारण से वो अनुभव खराब होता है तो सेकंड मैरिज जब व्यक्ति करता है तो वो ये सोच के करता है कि अपने पुराने एक्सपीरियंस को सुधार सकूं। मतलब सेकंड मैरिज के बाद देखा गया तो सेकंड मैरिज में, मतलब अब तो सेकंड मैरिज केस बहुत आते हैं, 95% सेकंड मैरिज केस आ रहे हैं, और इन केस की वजह से पहली शादी में लोग करने से डर रहे हैं। अच्छा। ट्रस्ट इशू, मतलब आप भी जैसे जो भी केसेस आते हैं बाहर सोशल मीडिया के थ्रू इसमें, तो क्या होता है, पहली शादी के लिए लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते कि शादी करें। सेकंड मैरिज इतनी टूट रही है शादियां कि अब फर्स्ट मैरिज वाले भी डर रहे हैं कि हम शादी करें कि ना करें। एक कंफ्यूजन बना हुआ है और माँ बाप परेशान है कि हमारी बेटी से, मतलब उनको चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आज दोनों स्टेज सेम स्टेज में खड़े हैं। अच्छा, इसमें कितना परसेंट होता होगा लड़की और लड़कियों का रेशियो? अभी अब के जनरेशन में, पहले हमारे पास जो आते थे 95% लड़की वालों से हमारा कन्वर्सेशन होता था, अब 99% लड़के वाले। अच्छा। लड़कियों का रेशियो कम हो गया शादियों के प्रति इंटरेस्ट। अच्छा। ये इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ देखा जाए ना तो सच में कम हो गया। मतलब लड़के वाले, जैसे ना पहले क्या होता था कि लड़के वाले लड़कियों का बायोडाटा इतना आता था और ये कहते थे, उनकी ऐसा था कि हाँ हमारी बेटी के लिए रिश्ता सही उम्र में हो जाए। अब ऐसा हो गया है कि लड़के वाले आते हैं। बिल्कुल, आजकल की लड़कियों को तो अलग ही लेवल के हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब तो एक्सपेक्टेशन इतनी हावी हो चुकी है रिश्तों पे कि वो पहले एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो सीधा तलाक हो जाता है। पहले हमारे रिश्तों में, चाहे हमारे दादी या दादा के समय भी आप देखो, पहले के जनरेशन में तो शादी हुई तो निभाना रहता था, और निभाते थे, बड़े खुशी से निभाते भी थे और निभता भी था। बिल्कुल। पर अब नहीं निभते। इसका कहीं ना कहीं कारण मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया और साथ में ये कम्युनिकेशन, जो आपस में बातचीत, इनकी गैप हो गई है। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी अभी पेपर में ही देखा है कि काउंसलर चाहिए, क्योंकि मैरिज आजकल बहुत सारे टूट रहे हैं, तो कुटुंब न्यायालय में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट्स भी झेल रहे हैं और लोग भी इन सब चीज़ों से झेल रहे हैं। आपका क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को इसके बारे में? अपने रिश्तों पे ध्यान दें और आपस में बात करें। किसी काउंसलर के पास जाने से पहले, चाहे मेरे पास हो चाहे किसी के पास भी, अपनी प्रॉब्लम को एक नोटबुक में तैयार करें, आपस में बात करें, फिर किसी तीसरे के पास जाए। क्योंकि अगर आप ये कर लेंगे तो आपके रिश्ते वहीं, किसी तीसरे के आने के बाद दोनों वही ईगो आ जाता है, कहीं ना कहीं आता ही कि हमको वहां तक जाना पड़ा। अभी जैसे हाल ही में हमारे एक उनका केस फैमिली कोर्ट में जा चुका था। दोनों का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था, वही वहां पे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके एक्सपेक्टेशन की वजह से और जल्दबाजी का डिसीजन, कोर्ट तक जाने का डिसीजन जो फैमिली का था, वो डिसीजन गलत हुआ। मतलब न्यायालय तक पहुंचने के बाद काउंसलिंग करने पर वो रिश्ते सुधरे। क्योंकि तो देखो, बहुत अच्छी जब बात है। कोर्ट और थाने तक पहुंचता है रिश्ता, तो 90% तो एक तो ईगो, प्लस चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक होता है कि हमारी इज्जत। बिल्कुल।
तो आप किसी काउंसलर या फैमिली कोर्ट में जाने से पहले आप एक नोटबुक तैयार करें। मैं तो कपल्स को कहती ही हूँ कि आप अपनी अपनी एक नोटबुक तैयार करें और अपनी अपनी प्रॉब्लम उसमें लिखें, और हफ्ते में एक दिन आप एक दिन पहले, छुट्टी के पहले उसको एक्सचेंज करें। एक जो प्रैक्टिस करवाती हूँ मैं, और उस प्रैक्टिस को आप उसमें देखें कि आप क्या शुरुआत कर सकते हैं। जैसे लड़कियों को दिक्कत होता है कि हमारे बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, या हमारे फैमिली इश्यूज आते हैं कि फैमिली वाले बहुत इंटरफेयर करते हैं। तो उस चीज से आप कैसे, आप क्या चाहती हैं, लड़की को कहते हैं हम आपकी जो इच्छा है, और लड़के को कहते हैं आपकी क्या समस्या आ रही है। उनको आप एक नोटबुक तैयार करें और एनालाइज करें कि क्या हम इसको पूरा कर सकते हैं, क्या हमारी मांग जायज है। फिर आप हमारे पास या किसी के पास जाए, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस करते हैं लोग ना, अपनी अगर समय नहीं है बात करने का तो नोट न मैसेज भी नहीं, नोटबुक तैयार करिए। नोटबुक तैयार करिए, हफ्ते में एक्सचेंज करते हैं, तीसरे दिन वो उस पर फिर डिस्कस करते हैं। तो इससे फर्क पड़ा है काफी लोगों पे, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं इसके माध्यम से कि लोग आपस में बात करना शुरू करें। आजकल तो लोग स्टेटस लगाना चालू कर दिए हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तुरंत और उस स्टेटस। चीजों को हाँ, स्टेटस लगा देते ये सब चीजें आप सोशल मीडिया में अपनी चीजों को एक्सप्लोर करोगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता ही है। अगर अच्छी चीजें भी कर रहे हैं तो भी मैं इफेक्ट पड़ता है समझती हूँ, और बुरी चीजें भी कर रहे हैं तो आप अपने रिश्तों को 4 लोगों को दिखाए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। मतलब पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता, पर्सनल लाइफ को पर्सनली रखो तो आप सुखी रहोगे, जितनी पर्सनल हो सको। बाकी एज अ सोशल मीडिया कितनी पावरफुल चीज है कि आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से वहां रख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम आप। और बहुत सारे दिक्कत सच में आजकल आ रहे हैं, और इतने सारे प्रॉब्लम्स की मैं तो खुद देखती हूँ। आए दिन किसी न किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई जॉब कर रहा है तो उसके चक्कर में शादी ही नहीं करना चाहता, ना जाने क्या क्या चीज़ें। और वाकई में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपकी। सबसे पहली चीज़ें तो रिश्ते ढूंढना ही बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को आप वाकई में अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। एक चीज़ें पूछना चाहूँगी मैम कि आजकल की लड़कियां भी बहुत सारी क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशंस वाले रहते हैं और खुद के पैरों पे खड़े होना खड़े चाहिए। रहते हैं। तो क्या लाइफ पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस करना चाहिए, या लाइफ कैसा लाइफ पार्टनर आजकल इनको जो चुनना चाहिए? लड़कियां हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि अब वो इंटरकास्ट मैरिज करना पसंद करेगी, पर मतलब एडजस्ट नहीं करना चाहती। जी। जिससे मेरे पास अग्रवाल कम्युनिटी की लड़कियां आते हैं, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, अदर कम्युनिटी, जितने भी कम्युनिटी में आजकल सभी लड़कियां वेल एजुकेटेड हैं और वो अपने पैरों में खड़ी है। बिल्कुल। तो वो अपने से 1 पॉइंट मैनर्स भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहती। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर ही मिलेगा तो मैं शादी करूंगी, यदि वो इंजीनियर है तो इंजीनियर ही चाहिए। इंजीनियर अगर नहीं, मान लीजिए एक व्यापारी है, अग्रवाल कम्युनिटी अगर व्यापार कम्युनिटी में देखते हैं, और लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, बिजनेस प्रोफाइल वाले जनरली 10th-12th के बाद अपने फैमिली बिजनेस में चले जाते हैं। अब तो फिर भी पढ़ रहे हैं, पहले तो पढ़ते भी नहीं थे। तो अब जो पढ़ रही हैं, जो मेट्रो सिटी में दिल्ली में रह चुकी है, उसे आप कहोगे कि बेमेतरा में आ जा, तो वो आना नहीं चाहती है। वो फैमिली, मतलब मैं मेट्रो सिटी पे ही रहना है मुझे, और मुझे उस कैटेगरी की फैमिली से ही शादी करनी है। ये मैरिज के लिए उनकी चॉइस होती है। तो फिर यहाँ पे इंटरकास्ट का ऑप्शन बहुत ज्यादा हो गया। फर्स्ट मैरिज में भी ये इंटरकास्ट को, पहले हमारे यहाँ सेकंड मैरिज में ऑप्शन आता है, पर आजकल फर्स्ट मैरिज में भी इंटरकास्ट का ऑप्शन बहुत आ चुका है। ये लड़कियों के साइड से ज्यादा है। और लड़कों के साइड से क्या जाता है? लड़कों के साइड से ऐसा है कि अच्छी फैमिली हो। आजकल बहुत ज्यादा डिमांड लड़के वाले भी नहीं करते, लड़की वाले भी नहीं करते। अब फैमिली ऐसी हो गई है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बच्चों पर डिसीजन है। लड़के का कहना रहता है कि फैमिली, अब हर कोई चाहता है फैमिली वैल्यू हो, लड़की भी फैमिली वैल्यू रहती है, बट करियर पॉइंट सब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि पॉसिबल ही नहीं ना कि वो एडजस्ट कर सके। अच्छा मैम, आप इतने सारे लोगों से मिलते होंगे, तो कुछ चीज़ें होगा कि गर्ल्स लोगों का कि हमें लड़कों में यही चीज़ें चाहिए तब हम शादी करेंगे, और बॉयज़ का भी एक कहना होगा कि हमको ये चीज़ें चाहिए लड़कियों में तब शादी करेंगे। ऐसा कुछ आता होगा आपके पास? उन्हें बताया ना, एक ही वर्ड में इम्पोर्टेंट, उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रहती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कि एक व्यक्ति में परफेक्शन नहीं हो सकता है। या लुकिंग में अच्छा होगा, या पढ़ाई में अच्छा होगा, या फैमिली वैल्यू में अच्छा होगा। 80% तो कॉम्बो मिल जाएगा, कहीं पे तो आपको कॉम्प्रो करना पड़ेगा, और वो कॉम्प्रो नहीं करना चाहते। और सबसे बड़ा ट्रस्ट आपके जनरेशन में, ट्रस्ट इशू। इतनी सारी चीजें सोशल मीडिया में देख देख के ना, वो शादी से ही भगते हैं, मतलब शादी ना करना पड़े सोचते हैं, और फैमिली परेशान कि शादी कर लो। फिर उनको रियलाइज होता है कि हमें शादी करना है, 40+ हो जाते हैं,
फिर बिल्कुल। ये आता है कि मैम चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, हम्म। फिर खुद ही आते हैं। अच्छा मैम, जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से परेशान होते होंगे तो उसको आप कैसे संभालते होंगे? जब व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूट के आता है तो उनको सुन के हमें भी बहुत ठेस पहुंचता है, उनको बिल्कुल। संभालने में ही हमें काफी समय लगता है। उनकी समस्या सुनना सबसे बड़ा पेशेंस, बहुत ही पेशेंसफुल उनकी समस्या जब हम सुन लेते हैं। उनकी हम्म। समस्या ये होती है कि उन्हें सुनने वाला नहीं होता। उसको समझाने में, काउंसलिंग में प्रॉब्लम आती होगी आपको? थोड़ी बहुत तो आती है, क्योंकि उस वक्त वो स्टेज में ही नहीं रहते कि कुछ समझ पाए। अच्छा। जब अपनी पूरी प्रॉब्लम वो शेयर करते हैं, और अब तो पहले ये होता था कि पुरानी बातों को लेकर, अब तो अभी की बातों में इंसान परेशान रहता है। बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ले चुके रहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे वो डर जाते हैं, वो दबाव बढ़ जाता है। और रिश्तों में वही सबसे, मैं तो यही समझती हूँ, सबसे ज्यादा बातचीत ना होने की वजह से अपनी कोई सुनने वाला ही नहीं रहता उन्हें। तो जब उनकी बातें सुनो तो वो कहीं ना कहीं 80% तो शांत वही हो जाते हैं कि भैया हमें हमें सुन रहा है कोई। मैम जैसे कि मान के चलो कोई फैमिली परेशान है अपने बच्चों की शादी को लेके, तो वो सीधे आपसे कनेक्ट करेंगे उस चीज़ों को लेके, तो हम्म। आपकी प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ऐसा बोल हाँ, सकते बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उनकी प्रॉब्लम सुन के उनके हिसाब से हमारे यहाँ काम होता है। हम ये नहीं करते कि पूरे पैसे दीजिए, हम काम, हमारे यहाँ का फंडा सिंपल क्लियर है, पूरे पैसे हम काम होने के कुछ पैसे लेते हैं सर्विस चार्जेस पे, बाकी पूरी उनकी प्रॉब्लम पहले सुनी जाती है, समझी जाती है, किस कम्युनिटी पे जाना है, कैसे काम करना है, उसके हिसाब से उनको हम गाइड करते हैं। हैं। मैम कभी के ऐसा कुछ चीज़ें हुआ होगा कि टूटते हुए रिश्ते को आपने बचाया हो? तो रिश्तों को मैंने जैसे कि अभी बताया, एक फैमिली थी, अभी की जी। फैमिली है, प्लस 2-4 ऐसी फैमिली है जो टूटते-टूटते बची है। जी। जैसे कि मेरी दुर्ग की फैमिली थी, वो अपनी महेश्वरी फैमिली थी। हुँ। उनके यहाँ पे रिश्ते लग चुके थे, हमारे माध्यम से नहीं लगा था पर रिश्ता लगा था, पर वो रिश्ता टूटने कगार में था, एक गलत बात की वजह से, मिसबिहेव की, मिसकम्युनिकेशन गैप और ये गलत फहमी की वजह से। तो हमसे जब वो जी। हमसे जुड़े तो उन्होंने दूसरे रिश्ते के लिए जुड़ा था कि हमें कोई बेहतर रिश्ता बताइए। इत्तेफाकन हमारे पास उस वही पार्टी थी जिनसे उनकी पहले बात चली थी। हुँ। तो हमने उन दोनों को बातचीत कराई, उनकी प्रॉब्लम सुनी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें उन जो उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर करके उस रिश्ते को हमने वापस जोड़ा। हुँ। फिर हमारे ऑफिस में ही अंगूठी एक्सचेंज हुआ, 2018 की बात है ये। अच्छा। जी, जी। अच्छा, मतलब ऑफ़िस में चीज़ें हाँ, ये मतलब प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग से रिश्ते टूट गए थे। हुँ। फिर वो दोनों पार्टी अपने-अपने तरीके से हमारे तक पहुँचे। जब वो बायोडाटा हमको लगा कि मैच मैच होने वाला है, जब हमने दूसरे को बताया उन्हें, तब उन्होंने बताया कि मैम हमारी इस बात से क्यों टूटा? हमने अच्छा। जाना कि आपका रिश्ता टूटा क्यों था? हुँ। तो उन्होंने बताया कि फैमिली में जो भी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो रिज़ॉल्व करके फिर वो आज बहुत अच्छे, उनके 2 बच्चे हैं और आज भी जुड़े हुए हैं उनसे। अच्छा। जी। मैम जैसे हमने बात की एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको थोड़ा-सा और विस्तार से अगर समझा पाएँ? एक्सपेक्टेशन मतलब मैम जैसे कि मान लीजिए एक आप रिश्ते के लिए आते हैं, जी। और आपके जनरेशन में पढ़ी लिखी लड़कियां भी उतनी हैं, लड़के भी बिल्कुल। उतने हैं। अगर लड़की जॉब करने जा रही है, वो कमा रही है हुँ। 30,000 40,000, और लड़का मान लीजिए कम कमा रहा है, हुँ। 30,000 उसकी सैलरी, तो 25,000 सैलरी या 20,000 सैलरी है। तो लड़की की फैमिली में या लड़की के मन में ही चीज आता है, जब मैं 30,000 कमा रही हूँ तो मैं सैलरी पॉइंट में एडजस्ट नहीं करती है, एक्सपेक्टेड रहता है कि मेरे से ज्यादा हो। तो बिल्कुल। वो एक प्रॉब्लम आता है। दूसरी प्रॉब्लम आता है कि वो एक इस उम्मीद में वो बेहतर रिश्ते भी कई बार खो देती हैं। बिल्कुल। बेसिक सी बात है, सैलरी वो आज कम है तो कल बढ़ेगी, हुँ। पर उस उम्मीद में लड़की देखती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दूसरे लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कों की तरफ से आजकल ये डिमांड आती है कि हमें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। वो यही चीज फेस करें कि हमारी अगर सैलरी कम है तो वो एडजस्ट नहीं करेंगे, तो हमको ऐसे रिश्ते दीजिए कि हम हमारे प्रोफाइल को जो मैच करे। तो लड़की वालों हो चाहे लड़के वाले हो, दोनों को इस पॉइंट को थोड़ा समझना पड़ेगा। आज लड़के की सैलरी कम है, कल बिल्कुल। बढ़ेगी भी। बिल्कुल। आज लड़की ये उम्मीद करना है कि लड़की कम पढ़ी लिखी मिले, नामुमकिन है, हुँ। क्योंकि हम इतना ग्रोथ कर चुके हैं कि लड़की अपने पैर में खड़ी है और अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है। और बिल्कुल। लड़की को भी ये समझना चाहिए कि सिर्फ पैसे की वजह से सैलरी रिश्ते रिजेक्ट ना करे, समझे, बातचीत करे, उस व्यक्ति को समझे जिनसे वो जुड़ने वाली है। बिल्कुल। किसी सैलरी, घर और इस पे डिसाइड ना करे कि हम इस रिश्ते में नहीं बढ़ेंगे। हुँ। आजकल लोग मिलना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि प्रोफाइल देखते हैं, आया इनकी पढ़ाई इतनी है इतनी है, मेरा मेरा एमटेक है, लड़का ग्रेजुएट है, ये लड़का एमटेक है, लड़की 12वीं पास है। उनको बराबर के तुल्य ही चाहिए, हुँ। और बराबर कर रहे हो तो आपको
थोड़ा समझो रिश्तों में, बिल्कुल। धैर्य लाओ, पेशेंस लाओ। हम्म। आप रिश्तों को दौड़ के नहीं जीत सकते, वो पल पल जीना पड़ेगा। हम्म। और जब आप रिश्ते में बढ़ते हैं तो पहले उन्हें समझें, उसके बाद कोई निर्णय ले। मना करना है तो भी, हाँ बोलना है तो भी। आप एक दूसरे को समझे, उसके बाद बढ़े, ना कि सैलरी नौकरी इस पे डिसाइड ना करें। बिल्कुल, आजकल तो गांव के लोग जैसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी में होंगे तब मेरे बच्ची को अब दूंगी। गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में बैठ के तो उम्र निकल जा रही मैम। गवर्नमेंट बिल्कुल। जॉब तो मिलना ना बहुत रेयर हो गया है अब। मिलते भी हैं तो फिर वो गवर्नमेंट जॉब वाला, फिर उसके पास तो ऑप्शन ज्यादा है ना। अब अगर गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के 10 है, लड़कियां 10,000 है, हम्म। तो 10,000, 10 लड़कों में 10,000 लड़कियों लड़कियों चुनना 10 निकाल लेगा। बाकी लड़कियां कहाँ जाएंगी? बिल्कुल। प्राइवेट का तो ऑप्शन लेना ही पड़ेगा। तो आप सही उम्र में लो, हम्म। ताकि आप अपनी जर्नी को जी सको। 40 के बाद वो शादी कॉम्प्रोमाइज होती है। शहर की लड़कियों और गांव की लड़कियों में कितना अंतर होता होगा? आजकल बहुत अंतर नहीं रह गया मैम, क्योंकि जी। सब जगह मोबाइल है, सोशल मीडिया है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस अब नहीं रह गया। ये बोलना कि शहर की लड़की कम है या गांव की लड़की कम है, ये गलत है। क्योंकि अपने आप में एजुकेशन इतना बहुत चुका है हर जगह कि लड़कियां भी बहुत स्मार्ट है, चाहे वो गाँव की हो चाहे शहर की हो। रिश्तों में बोलोगे तो गांव में ये शुरू से ही रहता है कि आपको अब रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे समझाना है, समझना है। शहर में अब बच्चों पे डिसीजन है कि आपको रिश्ता हाँ बोलना है या ना बोलना है। गांव में आज भी कहीं ना कहीं बना हुआ है कि माँ बाप ने पसंद कर लिया है तो मैं कर लेता हूँ अच्छा। या कर लेती हूँ। अच्छा, आप शहर के पेरेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहें? शहर के पेरेंट्स को बस यही है कि बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, जी। बच्चे को ये है कि माँ बाप जो चाहते हैं वो सुने और समझे। बिल्कुल। पेरेंट्स को ये है कि दोनों, मतलब ये अब डिपेंड ना करे कि उनके डिसीजन पे ही अब डिपेंड करे, आप अपनी बातें भी रखें। क्योंकि अब के पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं कि हमारे बच्चे जो बोलेंगे हम वही करेंगे, और बच्चों की वो समझ नहीं रहती। मतलब आप 30 साल तक तो ये व्यक्ति करियर, जॉब, दोस्ती या सोशल मीडिया को देख के फ्री हो जाता है, मतलब नहीं नहीं के डिसीजन में आता है। जब वो 30+ क्रॉस करते हैं तब वो आपको आपको लगता है कि चलो अब शादी के लिए देखेंगे। उसमें भी आप उन पे मतलब उनके डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपको उनको समझना और समझाना भी पड़ेगा कि उनके लिए क्या सही है। बिल्कुल। क्योंकि अब जो मैं फेस करती हूँ ना कि जैसे आप कोई रिश्ता किसी के लिए बात करो तो बेटा लड़का बताएगा या लड़की बताएगी, और 1-to-1 काउंसलिंग अब पेरेंट्स ज्यादा खुद 1-to-1 होती है। पहले ये होता था कि पेरेंट्स से पहले बात करो, पेरेंट्स से डिस्कस करो, और हमारा आज भी मोटो वही है। आज भी हम फैमिली से ही बात करते हैं। लड़का या लड़की, उनसे बात करते हैं, उनकी पसंद समझते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनका माइंडसेट समझते हैं कि क्यों ये शादी में नहीं बढ़ना चाह रहे, कब ये शादी में बढ़ना चाह रहे, फिर उनको समझाते हैं कि आपके लिए सही समय है। मैं हमारे फैमिली में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के लिए रुके हैं। जैसे कि आज जो मास्टर का, जब मास्टर नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे, मास्टर करते करते ही उनका एज निकल जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 की उम्र में वो शादी करने जाएंगे तो लड़के के पास भी तो ऑप्शन होगा। 35 में अगर लड़का लड़की देखेगा तो वो 4 साल छोटी लड़की देखेगा, बिल्कुल। तब आपके लिए ऑप्शन कम हो जाएगा। तो एजुकेशन लाइन, करियर को, अगर एजुकेशन और करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। फिर वही 40s या 35-50s में आके आप शादी करते हो तो आप एक अकेलेपन में रह जाते हो। फिर आपकी फैमिली भी तो उतने लेट आती है, हाँ, फिर चीजें तो दिक्कत होगी। फैमिली प्लानिंग लेट होगी। प्लस सबसे वो भी इम्पोर्टेंट साइड में रखते हो, अगर देखा जाए तो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। जी। आप करियर, जॉब सब सेटल कर लोगे 30-35 की उम्र में, उसके बाद आपकी शादी नहीं हुई तो आपको एक अकेलापन, फिर उसके लिए आप शादी के लिए आते हो तब आपकी उम्र निकल जाए रहती, फिर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, सेकंड मैरिज में जाओगे। उससे बेहतर मैं सलाह दूंगी कि आप अपने लिए, व्यक्ति को ये नहीं बोलूंगी कि आप तुरंत शादी करो, पर आप जब जो उम्र है उसमें सोचो, मिलो, बातचीत करो, और पेरेंट्स को भी वो फ्रीडम उनको देनी चाहिए कि आप समझो पहले फिर शादी के लिए करो। आजकल तो बातचीत करना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं हो गया, जैसे पहले होता था कि नहीं बात करना है, एक बार देख लिए कर लिए। और अब तो जब फैमिली ने डिसीजन छोड़ दिया है बच्चों पे, तो ये फ्रीडम उनको देनी चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली मैम होता ये है आजकल की लाइफ में कि पेरेंट्स भी बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते, जिसके कारण से बहुत सारी चीज़ें बच्चों पे ही छोड़ना पड़ता है उनको, मेरे हिसाब से। आप अगर ज़्यादा समझ पाते होंगे। मैं जो देखती हूँ ना कि लोग आज अगर शादी का बाई चांस डिसीजन होता है, ठीक है, तो जैसे अब पढ़े लिखे बच्चे हैं तो अब पहले क्या होता था, पंडित जी बता देते थे, बुआ बिल्कुल। फरिश्ता बता देते थे, पर आजकल लोग पीछे हटते हैं।
मतलब ऐसा हो जाता है रिस्क कि नहीं लेना रिस्क नहीं चाहते। लेना चाहते, किसी के बच्चे के, किसी के ज़िंदगी का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो पीछे हट जाते हैं। फिर वो किसी ऐप में जाते हैं, हुँ, ऐप में हमारे जनरेशन में तो समझ जाते हैं, उनके गार्जियन नहीं समझ पाते हैं। एक इंटरेस्ट और डिसलाइक से डिसीजन हो जाता है कि नहीं करना है। फिर वो हुँ, ज़्यादा नेगेटिव, और जब रिजेक्शन आता है तो भी एक ना का कारण बनता है। जैसे कि आपने किसी प्रोफाइल पे लाइक किया, हुँ, अब आप ऑलरेडी जॉब में हैं, करियर पे हैं, और आपने लाइक डिसलाइक में डिसाइड कर लिया कि नहीं, हुँ, मुझे इस पे नहीं, मेरे को बार-बार रिजेक्शन मिल रहा है, मैं नहीं करूँगा। ऐसे हुँ, 2-3 केस आए मेरे पास कि वो किसी बहुत अच्छी कंपनी में जुड़े हुए थे, उन्हें 4 से 6 बार रिजेक्शन मिला। हुँ, फिर उन्होंने शादी का प्लान ही कैंसल कर दिया। हुँ, अपनी रायपुर की फैमिली है, और वो उसके बाद वो नेट से निकाल के हमारे पास जुड़े हैं। अब 1 टू 1 जब हम बात करते हैं फैमिली से, तो समझ में आता है कि लेट होने का कारण एक ये भी है कि एक तो वीज़ी खुद उन पे डिसीजन छोड़ दिए हैं, प्लस लाइक डिसलाइक की वजह से उनका माइंडसेट चेंज हो गया है। दूसरा, वो जब हम गार्जियन से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, हाँ, बात कर लीजिए, सब मैच कर लीजिए, अब बच्चों को मिलवा दीजिए। अच्छा, तब तक कि उनका माइंड पूरा चेंज हो गया होता है। हुँ, अरे ये तो वहाँ पे मिला था मुझे तो रिजेक्ट कर दिया था। बोलते हैं ना ईगो, बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक ईगो भी एक सबसे बड़ा कारण है। मैम जैसे आप इतने सालों से सेवाएँ दे रहे हैं इस फील्ड में, इस काम से आपके लाइफ़ में क्या बदलाव आया? लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए, एक इमोशनल कनेक्शन फील करना हर व्यक्ति के साथ, और अपने जीवन में उसको अमल करना, और अपने रिश्तों को सुधार पाना। हुँ, और इस फील्ड से मैंने बहुत कुछ सीखा, किया, और अपने जीवन को बनाया है। अच्छा। तो इस फील्ड को मैं, मतलब मुझे इस फील्ड ने बहुत कुछ दिया है। भावनात्मक रूप से कभी कठिनाई आई आपकी? भावनात्मक रूप से जब आप सामने वाले की इमोशनल बॉन्डिंग आप शेयर करो, तो कहीं न कहीं आप भी, मतलब आपको भी वो फ़ील होता है। बिल्कुल। तो वो जब फ़ीलिंग अपने पे आती है तो उसको समाधान निकालना ही उतना ही कठिन हो जाता है, कि जी, आप उस जगह में अपने आप को पहले रखना पड़ता है। अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूँ? अगर मैं अपने बिल्कुल। आप को उस स्थिति में देखती हूँ, फिर मुझे लगता है धैर्य के साथ कि मुझे ये डिसीज़न करना चाहिए, तो फिर उनको अपन एक प्रैक्टिस देते हैं कि आप 1 दिन या 30 दिन या 21 दिन इस प्रैक्टिस को करो। ओके। तो उस चीज़ से हमको हेल्प मिलती है, उनको भी हेल्प मिलती है। मतलब पर्सनल लाइफ में भी देखा गया तो कुछ चेंजेस आते हैं बहुत और ज़्यादा मैम, बहुत सुधार आते होंगे। पर्सनल लाइफ़ तो आजकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लोगों बिल्कुल। की लाइफ़ में पर्सनल लाइफ़ ना के बराबर रह चुकी है। हुँ, कारण कहीं न कहीं मैं अब भी यही बोलूँगी, सोशल मीडिया को ही मैं मानती हूँ। सोशल मीडिया ऐसा नेगेटिव नहीं है, पर सोशल मीडिया पे लोग अपनी रिश्तों को कंपेयर करते हैं हुँ, कि उसका ऐसा वो रिश्ता था तो मुझे ऐसा चाहिए, वो ऐसा कर रही है तो मुझे भी ये चीज़ चाहिए। ये हुँ। रिश्ते टूटने की बता रही हूँ, जब रिश्ता टूटता है वो इस कारण से टूटता है, जब कंपेयर होता है, ट्रस्ट और कन्वर्सेशन गैप का होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ-कुछ चीज़ें तो बोलते हैं कि सास-बहू की कहानियाँ देखते हैं घर में बहू और वही पहले सीरियल चीज़ों में का होता था, कारण अब होता वो है। सब तो बंद हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल, अब पहले लोग सीरियल देखते थे 1 घंटा, तब सास-बहू के झगड़े होते थे, बोलते थे टीवी से। अब तो वो सारी चीज़ें ही बंद हो चुकी है। बिल्कुल। अब लोग छोटी फैमिली में रहना पसंद करते हैं। हुँ, ये भी एक कारण है। मतलब बिल्कुल। जैसे आप देखो ना, तो जैसे अब दिखता है कि फैमिली में 4 भाई हैं, तो पहला माइंडसेट इतनी बड़ी फैमिली, मेरी बेटी, मतलब ये लड़का हो चाहे लड़की हो, हुँ। मतलब अगर लड़की के पॉइंट ऑफ से देखूं कि इसकी 4 बेटी है, 4 भाई है, 1 बहन है, मतलब वो सोचती इतना बड़ा परिवार मेरी बेटी कैसे करेगी। इतने सारी चीज़ें सँभाल रहे हैं, पर्सनल लाइफ़ को बैलेंस कैसे करते हो आप? पर्सनल लाइफ बैलेंस इस काम से सीखा है, समझा है, प्लस मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। बिल्कुल। फैमिली के सपोर्ट से ही बच्चे के साथ काम को मैनेज करना ईज़ी हो जाता है। मैम जैसा कि मैंने सुना है, देखा है, पहले आप दुर्ग में रहती थी। दुर्ग में से आपका रायपुर शिफ्ट होना हुआ। जी। उसके बाद काम में कुछ बदलाव हुआ? काम में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। पहले हमारा दोनों जगह ब्रांच था। जी। लॉकडाउन के दौरान मेरा बेबी थोड़ा छोटा था, तो हमने डिसाइड किया, क्योंकि रायपुर राजधानी है, तो हमने पूरा ही रायपुर शिफ्ट कर दिया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है रायपुर में इसकी ज़्यादा डिमांड है कि दूसरे जगह? आज के जनरेशन में पूरे पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड है। अच्छा। ये सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रह पाए। अब भी हर घर की नीड है, हर घर की नीड है, और हर घर तक पहुँचना। ये बेहतर ऑप्शन है मेरे पास कि रायपुर से मैं पूरी फैमिली तक पहुँच पाती हूँ। कहाँ-कहाँ तक करते होंगे अभी तक किए होंगे? अभी तक मैं पूरे इंडिया पे करती हूँ। कुछ ऐसे केसेस हैं इंडिया के बाहर भी जुड़ी हुई फैमिलीज़ हैं मेरे पास। अच्छा, कोई जैसे एक आध जगह का नाम? हाँ, कनाडा हो गया, जी, अपना यूके, दुबई के रिश्ते हैं, जी। दुबई की लड़की है, कनाडा का लड़का है, हुँ, और फैमिली उनकी इंडिया में है, ओके। तो बच्चे वहाँ जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतर रिश्ते की तलाश करना, हुँ, और अपना दुबई हो गया,
कुवैत हो गया, हम्म, जर्मनी हो गया, अच्छा वहां तक मैम, से भी लोग जुड़े जैसे हमसे। यहाँ की बच्चियां बाहर जाना रेफर करती है, ऐसा कुछ आता होगा केसेस? आता है ना मैम, मतलब बच्चे ऐसा नहीं जाना चाहते हैं कि हम्म, हमको वहाँ सेट, मतलब वो सेट हो। हम्म, जैसे अभी लड़का, एक लड़का है मेरे पास, वो भिलाई की फैमिली है, पंजाबी फैमिली है, और वो है कनाडा में जॉब करता है। बिल्कुल। फर्स्ट मैरिज उनकी, वही करियर के चक्कर में उन्होंने बहुत लेट मैरिज का डिसीजन लिया। हम्म, आज के डेट में 45 के हैं, फर्स्ट मैरिज है उनकी, और वो चाह रहे हैं कि ऐसी कोई पार्टनर मिल जाए जो वहाँ जाना चाहती है, पर हम्म, जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पा रही। यहाँ की लड़की फैमिली बहुत अच्छी है, इंक्वायरी भी करा चुकी है, सब बहुत अच्छा है, पैकेज भी बहुत अच्छा, ट्रस्ट नहीं है कि हम्म, तुरंत अपनी बेटी को वहाँ भेजे। बिल्कुल, कोई भी और बच्चा लड़का, अपनी बेटी मतलब जब यहाँ रहने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं इंडियन, मतलब फैमिली और गर्ल चाहिए उनको, जो बिल्कुल। मेरे फैमिली की वैल्यू करे, हम्म, और बाहर हम अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाए। आप कुछ बताना चाहते हैं लोगों तक पहुँचाने? मतलब अब लड़कियां नहीं आती सामने। मैं अगर अपनी तरफ से बोलना चाहूँ तो ये बोलना चाहूंगी, जैसे आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई के लिए डिसीजन ले रहे हो, करियर के लिए डिसीजन ले रहे हो, अपनी फैमिली की छोटी छोटी चीजों का डिसीजन ले रहे हो, तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी खुल के सामने आओ। जैसे मैं इवेंट कराती हूँ, लड़के वाले आते हैं, भरपूर आते हैं लड़के वाले, पर हम्म, लड़की के मम्मी पापा आएंगे, लड़की नहीं आएगी। तो आप उस चीज में, मतलब उस चीज में ऐसा होता है कि लड़के होते लोग तुमको देखेंगे झिझक और शर्म की, उसको भी बेबाकी से रखे, हम्म। क्योंकि आपके घर के राशन से लेकर आप डिसाइड कर रहे हो, करियर डिसाइड कर रहे हो, मतलब आप बहुत ही वेल मैच्योर पर्सन, मतलब उसमें आ चुके हो। मैम, आज के युवाओं के लिए कुछ खास मैसेज आप अगर देना चाहें? आज की युवाओं के लिए हो, लड़कियों के लिए खास मैसेज है मेरा, कि जैसे आप अपने घर के राशन का डिसीजन करते हैं, अपने जॉब का डिसीजन करते हैं, करियर के लिए चुनते हैं, तो हम एक तरह का एक इवेंट रखते हैं कि लोग, आज के जनरेशन में आप लोगों के पास समय कम है, तो हम एक परिचय सम्मेलन या गेट टुगेदर करवाते हैं। उसमें भी आप खुल के आइए, पार्टिसिपेट करिए, अपनी बातों को रखिए, हम्म, और वन टू वन बात करिए। आप जब तक आप सामने नहीं आएंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, या चीजें लेट होगी। आप हम्म। जब तक सामने अपनी चीजों को खुल के रखे, जब आप जॉब करना डिसीजन ले चुके हैं, मतलब आप लोगों को लाइफ मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हो, कि आजकल एक्सपीरियंस। लड़कियां सामने नहीं आ रही? लड़कियां सामने नहीं आना चाहती, मतलब अच्छा। वो एक झिझक रहता है, या डर बोलो या शर्म रहता है कि शादी का सम्मेलन है तो हमारा वहाँ क्या क्या पेरेंट्स आते हैं, लड़कियां नहीं आती। सेम लड़के वाले, लड़के आते हैं, लड़के हम्म, भी आते हैं। लड़कियों का एक बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, पर मैं हम्म, सोचती हूँ जब आप अपने करियर को लेके इतने कॉन्फिडेंस हो, फैमिली को लेके इतने कॉन्फिडेंस हो, आप अपने घर के राशन से लेके एक जॉब के लेके एक, मतलब इंडिपेंडेंट वुमेन्स है, प्लस अगर आप जॉब के साथ इतने ईमानदारी से आप मेहनत कर रही हैं, तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी आप खुल के सामने आइए, ताकि बिल्कुल, आप वो बेहतरीन, आप वो पार्टनर को समझ सके। बिल्कुल। एक अब ऑनलाइन में आप चीजें आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि एक बार मिलके कि सही है गलत है, हम्म, पर आप जब वन टू वन, जब काउंसलिंग में या ऐसे फैमिली गैदरिंग में आएंगे, तो लोगों को देखते भी हैं कि इतनी सारी फैमिली परेशान है इस समस्या से। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कोई गोल्डन टिप आप देना चाहेंगे? रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए गोल्डन टिप यही है कि एक दूसरे को समय दे, और एक दूसरे की बात को सुने, हम्म। और अपने रिश्तों को कहीं कंपेयर मत करिए। मतलब आजकल कहा जाता है कि ना कि जब छुट्टी पड़ती है तो साथ में काम कर लो। हाँ, हाँ। ये जब चीजें छुट्टी सही है। रहती है आपके दिन में, अगर आप 4 घंटे में साथ में रहते हैं, उस 4 घंटे में मैं सोचती हूँ मोबाइल को आप दूर रख दीजिए, और बिल्कुल। अपने लाइफ में एक्सरसाइज ले आइए, चाहे वो चाय के साथ हो, चाहे वो खाने के साथ हो। क्योंकि आजकल कैसा हो गया दौर, पहले होता था कि हम साथ में लंच करते थे, डिनर खाना खाते थे, मतलब खाना खा रहे साथ में बात होती थी। अब वो गैप दूर होती, मतलब ऐसा हो गया कि हस्बैंड अपना खाना खा रहा है, बच्चे अपना खाना खा रहे हैं, मतलब फैमिली गैदरिंग ही नहीं है। उस 2 घंटे का अगर आप टाइम भी निकालते हो, उस 2 घंटे में अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दें। आप अपनी वाइफ की बातें सुने, हस्बैंड की बात सुने, और बच्चों का भी हाल समझें। तो हम्म, आपकी फैमिली बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी, और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। वो एक जो बिल्कुल। गैप है वो नहीं आएगा। मतलब मेन अगर आज के डेट में प्रॉब्लम जो आ रही है, समय। समय, जो बिल्कुल, समय भाग दौड़ मिलता है भरी व्यक्ति, जिंदगी हो गई आज है। की जिंदगी दोनों के लिए भागदौड़ जिंदगी है। फिर बिल्कुल, जो व्यक्ति समय मिलता है वो सोशल मीडिया में जाता है, अपना एक मनोरंजन के लिए जाता है। बिल्कुल। आप वो भी रखिए, वो भी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने घर के लिए एक डिसिप्लिन बनाइए कि मेरा घर 7 बजे हो चाहे 8 बजे, 8 बजे के बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। कि हम्म, मतलब प्रोफेशनल के अलावा पर्सनल की, मैं इस बीच में फोन नहीं उठाऊंगा, नहीं बात करूंगा। और वो 2 घंटे अगर आप दे तो पूरा 100% अपनी फैमिली में दीजिए। वो चाहे वाइफ की छोटी सी प्रॉब्लम हो, चाहे वो बड़ी प्रॉब्लम हो, वाइफ को भी चाहे हस्बैंड की छोटी सी प्रॉब्लम हो, चाहे, क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे से बात करने की आदत हो जाएगी ना, तो व्यक्ति किसी तीसरे को ढूंढेगा। बिल्कुल। और जब आप सोशल मीडिया के भरोसे बैठते हैं, तो इंसान की जिंदगी में ना चाह कर भी कहीं ना कहीं से कोई तीसरा व्यक्ति आ ही जाता है। आज के जनरेशन का डाइवोर्स का सबसे बड़ा कारण है
आज आप फ़ोन पकड़े हैं, आपके हाथ में भी, मेरे हाथ में भी है, और जब वो आपके हाथ में पास्ट भी है, प्रेज़ेंट भी है, फ्यूचर भी है। आप कैसे उसको बेहतर कराएँगे आपके ऊपर है। क्योंकि पहले हम आगे बढ़ जाते थे, चीज़ें बढ़ जाती थी। अब कहीं न कहीं कनेक्टेड है ना, बिल्कुल। आप गलत इंटेंशन से नहीं, लेकिन जब आप वो रिश्तों में आपके पास बातचीत की कमी है, हुँ। आपकी प्रॉब्लम आप कोई नहीं सुन रहा है, किसी तीसरे से आप जब डिस्कस करने लग जाते हैं तो आपके रिश्तों में दूरी आ जाती है वहाँ से। मैम दिल से और दिमाग से दोनों रिश्ते होते हैं, निभाए जाते हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है और कैसे समझ अगर पाएँगे दिल इसको? और दिमाग को समझदारी से साझेदारी करके आप रिश्तों में बढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन है। आप सिर्फ दिल से नहीं निभा सकते रिश्ते, ना दिमाग बिल्कुल। से निभा सकते। दोनों की साझेदारी और दोनों की समझदारी से रिश्ते निभ सकते हैं। लेकिन आजकल जो काम करते हैं, उन लोग तो दिमाग से रिश्ते निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप दिमाग से काम कर सकते हो, रिश्ते नहीं निभा सकते मैम। रिश्ता बिल्कुल। दिमाग में जब दिमाग में रिश्ता आता है, रिश्ते में अगर दिमाग आ जाए तो वो प्रोफेशनल हो जाता है। बिल्कुल। अगर रिश्ता है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे दिमाग लग रहा है, लेकिन हम हमें बच्चे के साथ तो वहाँ दिल से है, तो वहाँ पे हम बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे कि भैया तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने शिकायतें नहीं कर सकते। बिल्कुल। वहाँ पे दिमाग के साथ दिल का, अगर मैंने इसको ये बोला कि तुमने ये नहीं किया तो मैं वो कर देता हूँ, और उनको ये समझाएं कि ये चीज़ को हमको बेहतर करना पड़ेगा। मतलब किसी न किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना करना है, ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज ना भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आज। अब कॉम्प्रोमाइज तो कोई करता नहीं मैम, और हुँ। कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप दोनों वेल सेटल हैं। पर अपने प्रॉब्लम को सुने और उस पर डिसीजन लें, क्योंकि आप जब आज दूसरे से जब बात करने लगेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में रहेगी, तीसरे के बीच में नहीं जाएगी। मुझे सबसे ज़्यादा जो फील होता है आपके डेट में, जब मैं लोगों से बात करती हूँ, मेरे पास एक नागपुर का केस आया है, अभी आया है 2 दिन पहले ही। शादी टूटी नहीं उनकी, तलाक नहीं हुआ है, उनके 2 बच्चे हैं। हुँ। उनके 2 बच्चे हैं पर उनकी बातचीत टोटली बंद है, अच्छा। टोटली बंद है। मतलब वो एक घर में रहते हैं, एक कम 2 बच्चों का भविष्य डिसाइड कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि दोनों दोनों वर्किंग, दोनों वेल एजुकेटेड, मतलब कोई एक एकेडमी में है, कोई एक मैनेजमेंट में है, पर उन दोनों के एक जो बोलते हैं ना गैप आ चुका है, उस गैप को भरने की दोनों में हिम्मत नहीं है। इससे क्या हुआ, जो पर्सन है सामने वाला, वो डाइवोर्स चाह रहा है, पर अपने रिश्ते को, अपनी प्रॉब्लम, उसने मुझे अपनी पूरी पूरी हिस्ट्री बताई कि मैं, हमारे बीच ये प्रॉब्लम है और मेरी लाइफ में आज कोई और है। क्यों आए, किसी व्यक्ति को क्यों आने को मौका मिला, बिल्कुल। क्योंकि उनके बीच बातचीत बंद हो गई। ये अगर वो अपने फैमिली में बात रखते, शुरू से मेंटेन रखते, तो शायद ये नहीं होता। हुँ। अभी उन पे काम चल रहा है उनकी फैमिली पे। मैम जैसे कभी-कभी ऐसा होता है ना, मैंने प्रैक्टिकली केसेस भी देखा है कि शादियाँ हुई, अच्छे से रहे और कुछ समय बाद कुछ कारणों से उनकी रिश्ते टूट गए और उसके बाद एक तो मैरिज कर लेता है और दूसरा वैसे ही रहता है और केसेस चलते रहते हैं इन सब चीज़ों में। होता ही नहीं, ये थोड़ा सा सबसे पेचीदा सवाल चीजें है, क्योंकि एक व्यक्ति तो आगे बढ़ जाता है, दूसरा वहीं ठहर जाता है। बिल्कुल। तो इसमें मतलब मैं ये सुझाव, मतलब समझ में आता है कि हम इतने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं करियर वाइज, लेकिन बिल्कुल। इमोशनल वाइज कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हैं। हुँ। एक पार्टनर आगे बढ़ जाता है, दूसरा पार्टनर आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो बंदा वहाँ उससे इमोशनली बहुत स्ट्रांग था, हुँ, हुँ। पर कहीं ना कहीं वो कन्वर्सेशन गैप की वजह से वो उनके बीच दूरी आ, और एक समय में दूरी इतनी आ जाती है कि वो चाह कर भी दूर नहीं कर पाते, हुँ। और एक आगे बढ़ जाता है, उस कमी को पूरी मिल जाती है, दूसरा वो व्यक्ति सोचता है कि अब मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता, भरोसा ही नहीं कर पाता किसी रिश्ते बिल्कुल। पे। अच्छा मैम बीच में हमने बात किया था एज को लेके। हम्म, मान के चलो कोई पर्सन है 70 के एज में है हम्म। और किसी 20 साल या 25 साल की लड़की से उसकी शादी हो गई, कैसे चलती होगी उनकी मैरिज? वैसे अब होता नहीं है, जी। वो सामने वाला जब व्यक्ति है बहुत नीड या बहुत मजबूरी में तो होता है। अभी तक तो ये वाला एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया है। हाँ, 70-45 के प्लस बहुत आते हैं लोग शादी के लिए, और उनकी नीड ये रहती है, एक कप चाय। हुँ, और जो 20 से स्टार्ट होती है लड़कियों की, जो शादी का स्टार्ट जो माइंडसेट होता है, अब 30 से है, जो हुँ, कि मैं गलत समझती हूँ। एक हुँ, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे लगता है कि अब साथ में जब चाय पियेंगे वहां से बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। हुँ। आपकी लाइफ का मोटिवेशन क्या है और एक शब्द में रिश्तों को कैसे बोलेंगे? एक शब्द में रिश्तों के लिए है भरोसा, बिल्कुल। और लाइफ का मोटिवेशन ये है कि मैं इसे एज अ करियर भी लोगों की ज़िंदगी में दे सकूं। हुँ, बहुत ही कम शुल्कों में मैंने फ्रेंचाइजी चालू किया है, और ये जी। मैंने 2 स्टेट में दिया है।
और यदि कोई जुड़ना चाहे तो मैं स्टार्ट, मतलब क्योंकि ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही जिसके अंदर पेशेंस हो, वो इसको अपना करियर बना सकता है। मतलब इस फील्ड में भी, करियर में भी करियर आ बना सकते सकता हैं है, लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि लोगों को एक काउंसलर की ज़रूरत है, एक हुँ, हेल्पिंग पॉइंट की ज़रूरत है, हेल्पिंग हैंड की। बिल्कुल। आपके अंदर पेशेंस है अगर लोगों की बात सुनने की, तो आप बिल्कुल इसे अपना करियर बना सकते हो। मैम, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, ख़ास करके युवा पीढ़ी को, बिल्कुल। कि अपने लिए जीवन साथी चुनने के लिए आगे बढ़ें हुँ, और भरोसे से बढ़ें बिल्कुल। और परखें, समझें, फिर अपने रिश्तों को नाम दें। बिल्कुल। जल्दबाजी ना करें कि किसी रिश्ते को मना करें, जल्दबाजी ना करें किसी रिश्ते में बढ़ने के लिए। आज का समय है कि आप एक-दूसरे को समझें फिर आगे बढ़ें। मैम, जैसे किसी को मिलना हुआ आपसे तो कहाँ पे मिल सकते हैं? आपका ऑफ़िस वग़ैरह कहीं पे है? मैम, हमारा ऑफ़िस है पंडरी में, जी। कपड़ा मार्केट के पास में, हुँ, निरंकारी फर्नीचर के पीछे। अच्छा। हमारा खुद का ऐप है, वेबसाइट है 13सात.in के नाम से। हुँ, आप वहाँ से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गूगल में ओके। हमारा लोकेशन ऐड है। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और वाक़ई में हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला, क्योंकि आजकल हर कोई इन शादी जैसे रिश्तों से परेशान है, कोई अपनी लाइफ़ से परेशान है, कोई खालीपन से परेशान है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लाइफ़ में है और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और आप इतनी अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, लोगों को रिश्ते बना के दे रहे हैं, रिश्तों को सँभालने का प्रयास कर रहे हैं, ये वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है। बहुत-बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू धन्यवाद। मैम। दोस्तों, हम सभी कहीं न कहीं, किसी न किसी रिश्तों में पड़े हैं और अपनी चीज़ों को कहीं न कहीं दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए उन्हें समय ज़रूर दें और साथ ही साथ किसी न किसी पड़ाव पे एक-दूसरे का सपोर्ट और साथ दें, ताकि आपके रिश्ते लॉन्ग टाइम तक बने रहें। दोस्तों, ऐसे ही बने रहें भोलेचंद शो के साथ। हम मिलते हैं अगले खास एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।